हेलो बच्चों, हम अपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था आईयूपीएसी में हमने चर्चा की थी एल्केन के बारे में। इसके बारे में पढ़ा था एल्केन के बारे में। एक होगा तो अनलग्न हमारे पास क्या लग जाएगा, एन। अनलग्न क्या लग जाएगा, एन। ठीक है, तो जिसमें हमने CH4 का देखा था, तो CH4 हमारे पास क्या था, मेथ एन था। ठीक है, अगर C2H6 हो जाएगा तो अगर हम इसका ओपन करके फॉर्मूला देखें तो C सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन एक यहां से जुड़ेगा, एक यहां से, एक इस जगह से और एक यहां से जुड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन की संख्या हम देखेंगे कितने कार्बन हमारे पास, 2 कार्बन है। कार्बन कितने हैं, 2। तो कार्बन अगर 1 होगा तो मेथ होता है, कार्बन 2 होगा तो एथ होगा, कार्बन 3 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 तो पेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन हमारे पास कितने दिए गए हैं, कार्बन हमारे पास 2 हैं। कार्बन कितने हैं, 2। जब कार्बन 2 होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एथ। क्या लिखेंगे, एथ। तो अनलग्न हमारे पास क्या लग जाएगा, एन। तो एथेन हो गया। फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, एथेन। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में अपनी चर्चा करेंगे एल्कीन की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, एल्कीन की। एल्कीन तो इसे हम मिटा देते हैं। इसका सामान्य सूत्र हमारे पास क्या होगा, CnH2n। ये हमारे पास एल्कीन का सामान्य सूत्र हो गया। क्या है, CnH2n। n बराबर अगर इसमें हम 1 रखें तो फार्मूला हमारे पास क्या बन के आएगा, C इंटू 1 H2 इंटू 1, तो C1H2। ठीक है, एक 1 लिखा नहीं जाता तो एक यहां से हटा देते हैं। ठीक, तो CH2 आया। ठीक है, अगर हम इसको देखें फार्मूले में, इसका संरचना देखी जाए तो क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, फिर भी कार्बन की 2 वैलेंसी यहां से खाली है। ठीक है, क्योंकि कार्बन को कितना चाहिए, 4। ठीक है, तो यहां से कार्बन को सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ मिल रहे हैं। तो ये फार्मूला हमारा एक्सेप्शन नहीं देगा, यानी कि ये फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, n बराबर 2। तो फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n, इसमें 2 रखिए तो C2H2 इंटू 2, तो C2H4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, C2H4। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेगा, साझेदारी। ठीक है, तो देखिए डबल बॉन्ड बनाएगा जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। अब ये कैसे बने होंगे, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 ये हो गए और एक ये। ठीक, अब कार्बन क्या करेगा, आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, साझेदारी। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों की इसने क्या कर ली, कार्बन ने साझेदारी कर ली। अब बचा इसके पास क्या, हाइड्रोजन भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, हाइड्रोजन के पास एक ये हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, अब यहां से क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, ये भी करेगा, ये भी। तो कार्बन के बीच में अगर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी हो रही, यानी कि बॉन्ड कितने आ गए, 2। जब 2 बॉन्ड लगेंगे तो अनलग्न हमारे पास क्या लग जाएगा, इन। अनलग्न क्या लगेगा, इन। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये जो बनके हमारे पास आ रहे हैं ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे एल्कीन समूह के जितने भी हमारे पास यौगिक होंगे वो क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो एल्कीन और एल्काइन के होंगे वो क्या होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एल्कीन के बारे में हमने देखा, ये हमारे पास इसका आईयूपीएसी के थ्रू अगर इसका नाम देखा जाए तो कार्बन कितने हैं, 2।
तो लिखा क्या जाएगा एथ, क्या लिखा जाए एथ, ठीक है एथ। अब डबल बॉन्ड लगा ना, कितना लगा है डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड लगा है तो अनलोक में क्या लग जाएगा इन, तो ए थीन, क्या हो जाएगा ए थीन। बात समझ में? अब देखिए दूसरा देखते हैं, या इसकी शॉट ले सकते हैं। अगर यहाँ n बराबर 3 रखा जाए, n बराबर कितना रख दिया जाए 3 रख दिया जाए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा c इंटू 3 c2 इंटू 3, तो C3H6 आ गया हमारे पास, क्या आ गया C3H6। यहाँ देखते हैं अपन करके C कार्बन 3 हो गया ना हमारे पास। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी हमारे पास कितनी होती है 4, तो 1 2 3 4, ठीक 1 2 और 2 4, इसकी देखते हैं 2 2 4 1 2, ठीक। अब हमें हाइड्रोजन फिल करना है, ठीक है 1 2 3 और 4 5 6 हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन हमने फिल कर दिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेगा साझेदारी कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा सिंगल यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा साझेदारी कर लेगा कार्बन के साथ, कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर ली साझेदारी कर ली, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की साझेदारी हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड की साझेदारी हो, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ये यहाँ से जुड़ेगा एक 2 3, ठीक। अगर इसका नाम देखा जाए तो क्या आएगा कि कार्बन की संख्या कितनी है 3, कार्बन की संख्या कितनी है 3, तो कार्बन 3 होता है तो क्या होता है प्रो, क्या होता है प्रो। तो जब प्रो होगा तो हमारे पास अनलग क्या लगेगा इन, तो प्रोपीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा एल्काइन, एल्काइन का होगा, ठीक है। एल्काइन का हमारे पास सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n-2। एल्काइन का हमारे पास सामान्य सूत्र क्या होगा CnH2n-2, जिसमें हम n बराबर अगर 1 रखें तो फार्मूला देखते हैं क्या बनता है, तो C इंटू 1 H2 इंटू 1 माइनस 2, तो CH2 माइनस 2, 2 में 2 चला जाएगा 0, तो यहाँ से फार्मूला हमारे पास सही नहीं है, यानी कि एक्सेप्शन नहीं लेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ से एस कर देंगे। n बराबर हम क्या लेंगे यहाँ पे 2 रख लेंगे, n बराबर अगर 2 रखें तो फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा C2H2 इंटू 2 माइनस का 2 बन, हमारे पास क्या हो जाएगा C2 2 दूना 4 माइनस का 2, 4 में 2 गया तो क्या बनेगा C2H2, क्या बन गया C2H2। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी 3 इलेक्ट्रॉनों की, देखिए 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे क्या कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा, और ये क्या करेगा हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी फिल कर देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ से कर लेगा, यहाँ से ये साझेदारी करेगा, यहाँ से साझेदारी कर लिया, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास होता है तो अनलग में क्या लग जाएगा आयन, क्या लगेगा आयन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है तो H, क्या हो जाएगा H, इसका नाम क्या हो जाएगा H, ठीक। लगा है ट्रिपल बॉन्ड, अनलग में क्या लग जाएगा आयन, एथाइन, एथाइन, ठीक, क्या हो जाएगा एथाइन, ठीक है। अब आगे की चर्चा देखते हैं क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कार्बन सिंगल चेन रिएक्शन करता है, ठीक है, तो हमारे पास दिया होता है जैसे कि हैलोजन, क्या दिया होता है हैलो, हैलो क्या होता है, हैलो में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो, क्या दिया होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो, ये दिए होते, ठीक है। अगर हमारे पास कोई चेन दी होती जैसे कि C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ऐसे अगर कोई दिया गया है तो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या लग गया क्लोरो, क्या लग गया Cl, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी फिर होगी, देखिए
तो इसका अगर हम नामकरण करें, इसका अगर नाम लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, कार्बन पहले गिनते हैं तो 1 2 3 4, कार्बन 4 है तो हमारे पास होगा क्या, लिख देते सर C1 नेथ होगा, कार्बन 2 होगा तो एथ होगा, कार्बन 3 है तो प्रोप होगा, कार्बन 4 है तो क्या होगा, ब्यूट होगा, कार्बन 5 है तो पेंट होगा, कार्बन 6 है तो हेक्स होगा। यहाँ पे कार्बन कितना दिखाई दे रहा है हमारे पास, 4 कार्बन दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास क्या लगेगा, ब्यूट, क्या लग जाएगा, ब्यूट। तो लेकिन यहाँ पे क्लोरीन यानी कि क्लोरो सबसे पहले जुड़ा है, क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो क्या लिखेंगे हम, क्लोरो, क्लोरो, कार्बन 4 है तो ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, हम लोग क्या लग जाएगा, एन, तो ब्यूटेन। ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से ये आप नोट कर लीजिए, दूसरा एग्जांपल करते हैं। सी चेन देखिए, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा Cl, यहाँ पे लिखा Br, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास कोई चेन रिएक्शन दी गई हो, यानी कि कोई कार्बन की श्रृंखला दी गई हो, तो हम इसका नामकरण कैसे करेंगे। कार्बन देखिए 1 2 3 4 दिया गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात हमारे पास क्या आएगा, ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट। अब देखिए क्लोरो दिया गया, ब्रोमो दिया गया, अगर हम गिनना चाहें तो इधर 1 2 2 संख्या बाद क्लोरीन दिया गया, इधर से गिने तो 2 संख्या बाद ब्रोमीन दिया गया, तो अक्षर में बी हमारे पास सबसे पहले आता है, तो हम बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 1 2, यहाँ पे क्या होगा, 2 ब्रोमो, क्या होगा, 2 ब्रोमो, ठीक। और फिर तीसरे नंबर पे है तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और दिया गया है ब्यूट, ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, हम लोग में क्या लग जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। अब अगला हम नोट करते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे I1H, इसका नाम आप बताएंगे, ठीक है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है, इसका नाम पर, ठीक है, ये आपके लिए HW है, ठीक है। दूसरा हम बताते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, इसका आपको बताना है नाम, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ठीक, ऐसा दिया गया है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है, और यहाँ पे Cl लिखा है, यहाँ पे, ठीक, हमारे पास 4 हो गए, बैलेंसी सबकी फिल हो गई, तो 2 4 1 5, इसकी बैलेंसी फिल नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हटा देंगे, ये फार्मूला हमारे पास गलत था, अब ये हमारे पास क्या हो गया, सही फार्मूला होगा। अब इसका नामकरण करें तो नामकरण क्या होगा इसका, हमारे पास नाम क्या होगा, कार्बन देखेंगे, सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3, कितना कार्बन है, 3, तो नाम क्या होगा, प्रोप, क्या होगा, प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या दिया है, क्लोरीन, ठीक है, एक नंबर 1 पे क्या दिया है, क्लोरीन, तो लिखेंगे क्या, 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, ठीक। प्रोप, डबल बॉन्ड लगा है, अलग क्या लगेगा, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक। आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक, आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर करें।